थे अपन ने 16 तक कर लिए थे कि नहीं? आगे पढ़ना है और ऐसा मान रहा हूँ कि आपको आ गए होंगे, पढ़े होंगे। अधिकतर अभी आपने जो सवाल देखे वो न्यूमेरिकल ही सवाल थे, थोड़ी थोड़ी सी भाषा वाले सवाल आए थे, बाकी अधिकतर कैसे थे, न्यूमेरिकल ही सवाल थे। और मुझे लगता है अगर घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो न्यूमेरिकल से हमने भाषा बनाई, भाषा से फिर न्यूमेरिकल बनाए, तो क्या किया ये समझ में आया होगा। और कैसे सवाल की भाषा बोलती है कि मुझे कैसे करना है ये भी समझ में आया होगा आपको। मैंने हर सवाल में समझाया आपको, जैसे यही सवाल था कि तीन, देखो एक पहले ही मैंने नंबर सिस्टम में आपको एक बता दी थी कि पूरे मैथ के लिए एक बात का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में 2 बार अनुपात आए, 2 बार रेशियो आए, तो पहले रेशियो को एक्स मानते हैं और दूसरे का मतलब होता है अनुपात बटे में लिखना। बताए थे, रिपीट हुआ। ये देखो 2 बार अनुपात है, पहले को हमने क्या माना और दूसरा अनुपात क्या बता रहा है, बटे में लिखना। कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? सवाल तो रिपीट नहीं हुआ ना, वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया कि नहीं? अब इसमें क्या बोल रहा था, अनुपात में 2 संख्या, प्रत्येक में, प्रत्येक मतलब होता है इसमें से भी और इसमें से भी 10 की बढ़ोतरी की जाए। बढ़ोतरी का मतलब क्या हो जाए, इंक्रीज बाय 10, मतलब 10 बढ़ाया जाए। बढ़ता कहाँ से? हमेशा प्लस से। कहाँ से? प्लस से। जे देखो प्लस से बढ़ाया तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो गया। इसके बाद हमेशा अगली स्टेप होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, किया आंसर आ गया हमारा। कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? तो छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन वो सवाल पूरी भाषा का बता रहा है ना मेरा मतलब क्या है। अगर आपने इन छोटे सवालों के मतलब समझ लिए कि ऐसे करना है तो फिर बड़े सवाल अपने आप आने लगते हैं। जिन लोगों स्टूडेंटों को ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि जाए कैसे करते हैं और फिर मैंने कर दिया ठीक है मैं जो सीख गया, उनसे सवाल नहीं होते हैं। ये सवाल ऐसा ही क्यों कर दिया गया, जिन्हें ये समझ में आ जाता है वो फिर हर सवाल कर सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि जब भी पेपर में या जब भी मैथ में किसी भी चैप्टर में 2 बार रेशियो आए तो पहले को क्या मानेंगे और दूसरे का मतलब साथ में जो बोल रहा है वो कर देंगे हम। तो घबराना नहीं है करने में, गलती होगा, गलत से जाना तो कुछ हो नहीं सकता है, पर स्टेप तुरंत तो बन जानी चाहिए आपकी ऐसी। अगर बनाने में अब देर लग रही है तो इसका मतलब है कि मैथ से डरा रहे हो आप, दूसरा डरा रहे हो गलत होने से कि पता नहीं मुझे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। जब मैंने कह दिया तो अब पूरे मैथ में ऐसा ही होगा, तो तुम्हें करने में क्या दिक्कत है। हाँ, अगर मैं मेरी बात से पलट दूं तो आप फिर ये कहना अरे यार सर तुमने कछु और बता तो कर और कछु रहे हो, तो उस दिन कुछ नया सीखेंगे। क्लियर है? तो मेरी बात मानने के हिसाब से आपको तुरंत ये स्टेप करनी चाहिए। क्लियर हो गया? लो, इस सवाल में कितनी बार अनुपात आ रहा है? मूर्खों 2 बार है, खा जाऊंगा तुम्हें एक एक करके मैं सबको। 2 बार ही तो आए हैं। हाँ 2 बार आए हैं। आंख में मोतियाबिंद देता है अभी है, सुधार दिया हमने। करो। आ गया? नहीं आया? बोर्ड दिख रहा है तुमको इधर से? चलो बोर्ड पे करते हैं, देखो। तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या अनुपात 2 3 5 है। कितना है? 2 3 5। इसका मतलब है कितने हो गए? 2x 3x 5x। यही हुआ।
अब बोल रहा है प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, तो जब 40 बढ़ेंगे तो 2x प्लस 40 ये हो जाएंगे, 3x प्लस 40 ये हो जाएंगे, और 5x प्लस 40 ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या ना? ऐसा करने से नया अनुपात कितना बन जाता है? 4 5 7। हाँ या ना? दूसरा अनुपात क्या बताता है? बटे में लिखना। बटे में तो केवल 2 संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कितनी संख्याएं हैं? तो आप कोई भी 2 ले लो जो आपकी मर्जी करे, चाहे ये 2 ले लो, चाहे ये 2 ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, जो मर्जी करे वो करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना? तो हम ये 2 के लेके चलते हैं, 2x प्लस 40 बटे में 3x प्लस 40। अब जो आप यहां ले रहे हो पहला दूसरा, तो पहला ही दूसरे का अनुपात लिखेंगे, 4 5। कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है ना? सवाल पूरा चेंज है कि नहीं है? पर कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है कि नहीं? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का करो 10x, ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? बोलते चलो, सब स्टेप ही बोल लो कम से कम। जे कौन किधर जाएगा? एक्स वाले कितने जाएंगे? इतने जाएंगे। जो इतने बड़ा होता है उतना ही जाता है कि नहीं? 10x इधर जाएंगे, कितने बचेंगे? 2x। ये 160 उधर जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 से कट जाएगा, कितना है x का मान? x का मान कितना आ गया? 20। किसी को दिक्कत है कि नहीं? है? नहीं नहीं है? नहीं। क्या पता करना था? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो प्रारंभ में विद्यार्थी यही है कि नहीं है? तो देखो, प्रारंभ में विद्यार्थी थे कितने? प्रारंभ में विद्यार्थी थे 2x 3x और 5x। कितने हो गए टोटल? 10x। और कितना मान है? 20। तो कितने हो गए? 200। क्या यही आंसर है कि नहीं है? देख लो, कहाँ है 200? ये है 200। ये आंसर आ गया। आप कोई से भी 2 लेके चले जाओ यहां से, आंसर यही आएगा 200। ठीक है ना? आप कर सकते हैं कि सर हम पता कर लें तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। क्या आपको समझ में आ पाया? दिक्कत कतई? पक्का सबको? आओ एक तरीका और समझाएं। अब कुछ पूछना है क्या? पहले ये बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछना है का? है कुछ बोलते हो? करे आना। 10x कैसे आए? ये बहुत बड़ा प्रश्न रहा जी। कहीं से नहीं आए देवी जी, इतना कम इस बात सुन तो लिया करे पूरी। x का मान कितना आया है? ये देखो, 2 इंटू 20 कितने होते हैं? 40। 3 इंटू 20 कितने होते हैं? 60। 5 इंटू 20 कितने होते हैं? 100। टोटल मिला के प्लस बताना था, कितने हो गए? 200। हो गए कि नहीं हो गए? हमने क्या किया कि इतनी फालतू की गाथा गाएंगे हम, इन्हें ही प्लस कर लिया ना हमने, क्यों? ये भी तो स्टूडेंट ही है कि नहीं है? तो इन्हें प्लस कर लिया तो कितने होगा जी? 10x। और x का मान कितना था? 20। तो ये 200। ये ज्यादा सरल पढ़ो कि नहीं? समझ में आ गया हो? अब एक और तरीका बताएं। देखो, बिना ही करे, बिना हाथ चलाए करके बता रहे हैं। ठीक है ना? बोर्ड पर देखना ध्यान से। ये क्या अनुपात लिख रहा है? और ये कितना लिख रहा है? प्रत्येक अनुपात में गैप देखो कितने का है। ये 2 का अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि 40 विद्यार्थी का नया एडमिशन होता है। तो इसका मतलब है ये 2 काय के बराबर है? 40 के। तो 1 काय के बराबर होगा? 1 20 के बराबर है। तो ये कितने हैं? 10। 1 20 के बराबर है, तो 10 कितने के बराबर होगा? सॉल्व हो गया। समझ में आया? अनुपात में अंतर कितने का चल रहा है? 2 का। ये 2 का अंतर क्यों आया है? क्योंकि 40 स्टूडेंट पर क्लास में नए आए कि नहीं आए हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2 का अंतर 40 के बराबर आया है। तो 2 40 के बराबर हुआ, तो ये काय के बराबर होगा? 20 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये कितने हैं? 10।
तो 10 कितने के बराबर होगा? 10 इंटू 20 200 के बराबर होगा। सॉल्व होगा। पेन चलो और चलाओ पेन, तो देखो कितना बड़ा बनो। क्लियर है? ये कैसे सीखेंगे आप? प्रैक्टिस से। काय सीखेंगे अपन? प्रैक्टिस से। बाकी समझाया तुम्हें, समझ में तो आया ना सबको? सो जो पेपर जिस दिन हम देने जाएंगे प्रैक्टिस के साथ, उस दिन ऐसे ही पढ़ के जाएंगे। अब कुछ बच्चे नए एडमिशन लेते हैं, वो हमसे कहते हैं 6 महीना में सिलेबस हो जाए होगा। कितने महीना में? 6 महीना में। बात 6 महीना में जो तरीका कहाँ समझाऊंगा, बताओ। सोने का तुम नींद लो पहले अच्छे से। चलो उठ जाओ आप, है ना, घर चली जाओ। आप घर जाओ या नहीं पीछे जाकर सो जाओ। का पढ़े में मन लगा? बताओ, मैं जो बातें अभी यार बोल रहा हूं इन्हें क्या समझ में आ रही होंगी? आप बताओ। खड़े हो जाओ। क्या बोले हम? अब सुनो आप। हाँ, काय को तरीका बता रहे थे कि सोते कैसे हैं। हाँ, तो हमने क्या बताया, बताओ। रात भर जी के याद कर रही होंगी, है ना? आज टेस्ट था ना, जी के याद की होगी तुमने। बेचारी सो नहीं पाई लड़की। ले लेते आज टेस्ट तो मुझे लगता है कि 100 में से 200 का नंबर तो ले ही आती तुम। है तो बैठ के नींद का रही हो। 4 बार देख चुका हूं मैं तुमको। चाय माय पी के आओ, 2-4 कप पी आओ। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस यहाँ कोचिंग पर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है क्या नहीं यार? समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया ला के रख लो। सर चाय पीएंगे हम और पढ़ेंगे हम। हमें पढ़ाने में मजा आएगा, तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। बढ़िया चाय रखी है, ऐसा लगेगा क्लास बहुत स्टैंडर्ड चल रही है, अधिकारी लोग पढ़ रहे हैं। बढ़िया एक पानी की बोतल लाओ 10 रुपये वाली, धल रही। बढ़िया दूर दूर बैठे, मुंह से मत बोल जा तू, दूर रुक सक। जब मेरी चाय गिर गई तो राइट हो जाए। बढ़िया पियो और बढ़िया पानी पियो तो बढ़िया पढ़ो। तो कल से क्या चाय लाएंगी आप? देखो ना, तो कछु कहने अकेले बैठ के नींद ने। कल लाल नींद गाओ तो है। आज फिर क्या आओ तैयार होके कि नहीं आओ? है आज नहीं जा रही? मैंने कही जहाँ मैं कहूँ बैग जाना बड़ो दिख रहा हो, जहाँ मैं सॉल मॉल रख ला हुए ओढ़वे है। टॉवेल लावे, टॉवेल लावे ले बेचार तो को जा डरिए जगह जहाँ लौट जाए नहीं, जब बीच में लौट जाए ट्रेन गाई। आप पढ़ाओ सर के ऐसे करके, तो खाना नहीं खाओ सो नींद आ गई। हाँ तो बाजार है, तो बाजार में कुछ नहीं खाया तो खा ले तो ना। पढ़नाई बिना पेट की पूजा के नहीं होती है। समझ में आया? क्या समझ में आओगे तो फिर? अरे कछु नहीं जाओ लाल, दरी हो जाओ। अब का है? हाँ? तुम्हें नहीं आई समझ में? क्या बताओ? मैंने तो इसलिए बताया ये तरीका कि आपको ये बता पाऊं कि ये सवाल जो हुआ है ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है ना? शॉर्ट मैंने यहां इसलिए करके नहीं बताया क्योंकि वो शॉर्ट आप लगा नहीं पाएंगे, अभी आप इतनी जल्दी सीख ही नहीं पाएंगे आप। 2 बार बता चुका ना मैं अभी यार। अब तीसरी बार भी देखो ये बताया था मैंने कि इनका अंतर निकाला, सब में 2 अंतर आ रहा है। हाँ है ना? इसका ये 2 अंतर क्यों आया है? क्योंकि ये 40 विद्यार्थी क्या हो गए, बढ़ गए। तो 2 काय के बराबर आया, 2 काय के बराबर आया, ये 2 आया 40 के बराबर, तो 1 काय के बराबर हो जाएगा।
20 के बराबर, हाँ या ना। हमें बताने थे स्टार्टिंग में टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो स्टार्टिंग में टोटल कितने हैं, 10 है। कितने हैं? अब एक काय के बराबर है 20 के, तो 10 काय के बराबर हो जाएगा 200 के। पूछता कि अब स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, तो हम इन्हें जोड़ते। 7 5 12 4 16, 16 इंटू 20, 320। क्लियर हो गया? ले सेम है, ये तो सेम हो गया। जाए तुम कर दो, ऐसे ही हो जाए तो पेन मत चलाओ, कम से कम मेरी इज्जत रख लो। अब जहां में आधे हो रहे हैं तो 100 ही आएगा। अब कह दो, एक हाथ कह दो मुझे, हमें नहीं जाओ। आ गया सबका आंसर? तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस। एक सवाल दिया था, दूसरा आपको सामने दिया, उससे सवाल कैसे हुआ? हुआ ना बिना करे? आया क्या सौम्या जी? यस सर। कितने का अंतर चल रहा है यहां? 2 काय के बराबर है? 2 10 के। ये 2 का अंतर क्यों आया है? ये 2 का अंतर क्यों चल रहा है? इनमें अंतर कितने का है? ये 2 का अंतर क्यों आ रहा है? 2 20 के, तो 1 काय के बराबर है। अब इसमें क्या बताना था? इसमें क्या बताना, लास्ट लाइन पढ़ो। आप बताओ, प्रारंभ में नहीं, अब स्टूडेंट कितने हैं ये बताओ आप। ये कैसे ने कहा? प्रारंभ में आपने 100 बता दिया, अब कितने हैं बताओ। कोशिश करो, आंसर आ जाएगा। आए नहीं? 160। राजीव रंजन कितने आए? 160। जी आपके स्टूडेंट हैं, जी तब के स्टूडेंट थे। तब कितने थे? 10। अब कितने हैं? 16। एक काय के बराबर आ रहा था 10 के, तो 10 का इंटू यहां किया तो कितने आए? 100। 10 का इंटू यहां किया तो कितने आए? 160। तो आंसर कितना हो जाएगा? 100। तुम सीख गए होगे अब। क्लियर है? ये करो। तीन संख्याओं का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। और ये काय में लिख रहे हैं? अगर बटे में अनुपात आ जाए तो कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर लें कि क्या करते हैं। किस किस को याद है वो कॉन्सेप्ट? अगर अनुपात बटे में हो तो क्या करते हैं? किसका? वेरी गुड। भूपेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं? क्या गाओ? भूपेंद्र इसलिए तो इतने साल लग रहे हैं अपने। भूपेंद्र इसलिए अपन इतने साल लग रहे हैं। परसों ही बताए थे हम, परसों ही बताए थे ना। आज तीसरा दिन है इस चैप्टर का, तो परसों तो समझाए थे ही मैंने, या कल ही समझाया होगा फिर मैंने। परसों देख रहा हूं भूपेंद्र, तू पटन में भी तो है, तू खीर और मालपुआ सूद रहा है।
बटे में लिखते हैं, ये बताया था। लो, मैं कहा लिखे हूँ बटे में, मैं उल्टा बोल रहा हूं। ये ज्यादा खीर और मालपुआ खाते हैं, याददाश्त ऐसे ऐसी ढीली हो जाता है। किसका? हाँ, नीचे की संख्याओं का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। किसका? सोनिका जी नींद खोल लो। अगर आप देख लेते ना तो आप वाकई में जा पवन में डले होते कि माता आ गई। 22 से हैंगी, अबे कहाँ आ रही हो? नवदुर्गा कब से हैं? तुम अब ही आ गई ऐसे। ले सर, खुश रहे। पूजा जी, इन्हें देखा रहे हो? और ज्यादा आ गई तो तुम्हें डाक फेंकेंगे पहले। नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले रहा हूं। कितना आया? 12। तो जो एलसीएम आएगा उसका क्या करते हैं? इंटू। 12 का इंटू यहां होगा, 12 का यहां होगा और 12 का यहां होगा। 2 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार। 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 एकम 6, 8, 9। क्लियर है? ये किसी से कट रहे हैं क्या तीनों? तीनों किसी से कट रहे हैं क्या? नहीं, तो नहीं कट रहे तो नहीं काटेंगे, कटते तो काट देते। कोई दिक्कत तुम्हें? नहीं। अब देखते हैं, ये 6x, ये है 8x और ये 9x। क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9x। और सबसे छोटा कौन है? ये क्या लिखा है? अंतर मतलब कितना है? 36। 9 में 6 गए, 3x बराबर कितना? 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। क्या पूछा था भाई? संख्याएं क्या हैं? संख्याएं क्या मानी थी हमने? 6x मानी, 8x मानी और 9x मानी, यही मानी। ठीक है ना? तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 12, 72 होगा। 8 इंटू 12 कितना होगा? 96। और 9 इंटू 12 कितना होता है? 108। तो ये आंसर है 72, 96, 108। 72, 96, 108, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? किसी को डाउट? क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने इसमें? यहां से तो अभी आज जो पिछला सवाल कराया था वही है, देखो बिना करे भी हो जाएगा। यहां से देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, यहां कितने का अंतर दिख रहा है? 3 का। 3 काय के बराबर है? 36 के बराबर है कि नहीं है? अंतर इनका 3 है। 3 काय के बराबर है? 36 की। तो 1 काय के बराबर हो जाएगा 12 के। 12 छंग 72, 12 अट्ठा 96, 12 नब्बे 108 जी, करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो सेम बात हो गई। तो कॉन्सेप्ट हमने दोबारा रिपीट कौन सा किया? हमने ये कॉन्सेप्ट रिपीट किया कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है, और बटे में आ जाए तो क्या करते हैं? नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेकर प्रत्येक में गुणा कर देते हैं। काट पीट काट के ये बच जाता है, बटा हट जाता है। लो, कहो तुम्हारी तेरी चिंता है भाई? एक गांव की यही तो बात हो जाता है। क्या हो गया आवाज को? कब से हो गई ये आवाज? चिल्ला लिया तुमने? इतने चिल्लाओगी? असिस्टेंट साहब कितने गए अपने? फ्रेंड अपना हमेशा असिस्टेंट होता है।
दूर बैठा दिया। इनकी आवाज ही क्या हो गया, देखो काय लगवाता हो गलो, क्या पता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पता हो। हाँ आंसर बोल लो। हाँ रंजना जी, 12 कहाँ है, 12 थर्ड ऑप्शन 12। आओ कर लेते हैं अपन भी। कौन कौन जानता है कि पैरामीटर किसे कहते हैं? कौन कौन जानता है परिमाप किसे कहते हैं? यहीं से तुम्हारा क्षेत्र में भी क्लियर कर देते हैं आज, एक कम से कम एक पॉइंट तो। परिमाप किसे कहते हैं? अभिषेक नहीं है पता? अरे यार अभिषेक, तूने तो बिल्कुल ही, कभी कपड़े सिलवाए तूने? हैं? टेलर नाप ले कि नहीं ले? वो अपने परिमाप को ही नाप लेता है। काय का नाप लेता है? लेता है कि नहीं? अच्छा तू जो बता, अंदर शरीर में घुस के नाप लेता है कि शरीर के बाहर नाप लेता है? बाहर से। जिस चीज का नाप बाहर से लिया जाता है वो परिमाप होता है। क्या कहेगा शिवजीत? तू मत के कचू, क्या कहेगा हम? जिस चीज का माप बाहर से बाहर ही लिया जाता है वो क्या है? सीख गए। अब जब क्लास को नाप लेना है तो दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो अंदर खड़े हो गए और एक बाहर बाउंड्री पे। तो जो बाहर से नाप लिया जाएगा वो परिमाप कहा है मैंने, तो बाहर से काय का नाप लेगा, अंदर का कि बाउंड्री का? बाउंड्री। बाउंड्री हमेशा परिमाप होती है। क्या? बाउंड्री हमेशा परिमाप हो। बाउंड्री के जैसे ही कदम एक आगे रखता हो सो हम क्षेत्रफल में घुस जाते हैं, एरिया में चले जाते हैं। कहते ना तू मेरे एरिया में आ गया है, कहते हैं कि नहीं? के एरिया देख रहे हैं, जानते, गुंडा तक जानते हैं क्षेत्रफल किसे कहते हैं। नहीं कहते? एरिया समझ गए क्या कह रहा हूं? एरिया मतलब अंदर, परिमाप मतलब बाहर नहीं, बाउंड्री। अब जब ये गोल हो जाता है ना, गोल, तो इसकी जो बाउंड्री ये कहलाएगी कि नहीं? पर इसकी बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस। क्या? और इस डायग्राम के अलावा दुनिया के जितने भी डायग्राम होंगे 2D द्विभुमीय, चाहे वो जे हो, चाहे वे जे हो, चाहे वे जे हो, चाहे वे जे हो, चाहे वे कोई हो, इन सब की बाउंड्री क्या कहलाएगी? परिमाप। क्या कहलाएगी? परिमाप। क्लियर है? अब बात आती है हम नापेंगे कैसे? बस जहां से शुरू करके जहां नाप देने, परिमाप हुआ। समझ में आए ना? सर्कल में जहां से स्टार्ट करेंगे जहीं जाएंगे परिमाप होगा। क्लियर हो गया हो कि क्लियर नहीं भाव हो गया? तुम तो समझदार रहे हो यार। तो त्रिभुज बनाओ अपन ने जो, क्लियर है? भुजाएं ए, जब बी और जब सी हो गई, अगर मैं कहूंगा इसका परिमाप क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? पहले एक चीज और सीख लो तनक है, मैं बता देता हूं लालो। ये कैपिटल ए लिखा है ना, क्यों? हाँ, कैपिटल ए के सामने जो भुजा है उसकी माप हमेशा स्मॉल ए होती है। कहो हाँ। कैपिटल बी लिखा है, इसके सामने की भुजा जई है कि नहीं है? तो जा को नाप कितना होगा? स्मॉल बी। सी के सामने की स्मॉल सी। ये भुजाओं का माप ऐसे होता है। तुम सीखे? अब परिमाप बताओ कितना होगा? कौन बताएगा? चाहत ऊपर कर दो। जब त्रिभुज को परिमाप कितना है? कान्हा आर, तू आर नहीं बता रहा आंसर आर। हे कान्हा तुम बोल लो, क्या बताई थी परिमाप की परिभाषा मैंने? हाँ, का बाउंड्री। अरे यार जब बताई हमने पूरी तो क्या ले, मैंने क्या परिभाषा बताई थी कि बाउंड्री जैसे जाकी बाउंड्री चाहिएगी, तो जहां से लेके भानो मानो भानो भानो और बहनो नाप दो तो कब बन जाएगा? तो नाप नहीं तो है लाल, जाको नाप कितना है? देखो अब सी लिख रहा है, ये बोल रहे हैं कहा है? जा और जा तीन ही नाप गई, तो ए
प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके क्या कहला रहा है? परिमाप, पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। सीख गए? अब पूरे मैथ में ध्यान रख लेना, जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, तो दोबारा पूछेंगे काय मैंने तुम्हें बदन पढ़ाओ तो कछु सीखे थे? विशाल का पढ़ा दो अपन ने, बताओ। त्रिभुज पढ़ा दो मैंने। क्या होता है परिमाप, बताओ? जो परिमाप होता है, देख रहे हैं अब आप। पता है ब्रह्मा जी कल सपने में आए थे मेरे, आज ही रात में, कि खांचे खत्म हो गए, अब ना मनुष्य कैसे बने वो। मैंने कहा हमारी कोचिंग पे आते हैं, उनने अपने दिमाग को प्रयोग ही नहीं करो, उनको दिमाग निकाल के डाल दो, ना बन जाए वो। तो फिर आज भिजवा दूं तो है ना मनुष्य सजे, कम से कम बहुत तो कछ उपयोग कर ले वो दिमाग को। तू तो घर दरिया हुआ है, तो जाके कहा ऐसे फ्रिज खोला तो बाम धर मिला तो जा ढक्कन खोल के धर ले तो, अब जरूरत है कहीं तेरी, खाली है इसलिए नींद आ रही है। नहीं सर, मैंने जब बताया परिमाप ए बी सी होता है। परिमाप क्या बताया मैंने? बाउंड्री। हाँ शिवानी क्या बताया हमने? बाउंड्री बताई हमने। देख रहे हैं अब आप कितनी सरल भाषा में मैंने आपको परिमाप बता दिया। मैथ पढ़ के देख लो जाकर, आपने 6th और 7th में पढ़ा हो, 7th क्लास में दिया है। कहाँ गई वे, दिख नहीं रही हमें आओ हम ही पढ़ लेते अब तो। 1:2, 1:3, 1:4। ऐसा लग रहा है कि मैं तब मैं ज्यादा समझाने लगा, इसलिए मैं हिसाब से ही समझाऊंगा। एलसीएम लेंगे बटे में है तो कितना आएगा? 12 के इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 4, ये 3। अब ये कहां से आ गया देवता, मुंह से पूछ मत लेना तुम, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार समझा दिया। अब तो डायरेक्ट ही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? कब हो रहा है? त्रिभुज का परिमाप कितना है? और त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, सम ऑफ साइड, ठीक है ना। जी साइड है यहाँ के नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सवाल को। कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, सवाल पूरा बदल रहा है। मेंसुरेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 6, 4, 10 और 3 13। 13 काय के बराबर है? 52 के। तो 1 काय के बराबर है? 4 के। और परिमाप पूछा है 6, 4, 10 और 3 13। क्या पूछा है? अच्छा, सबसे छोटी भुजा पूछी है 4, 3 है ना छोटी, 3 इंटू 4 कितना होगा? 12। तो आंसर है 12। क्लियर है कि नहीं? वहां की एक्स मान के कर लो आप, 6x, 4x और 3x प्लस करके कितना आना चाहिए? 52। ये 13x बराबर 52, x बराबर 4। 3x में मान रखेंगे क्योंकि 3 सबसे छोटी भुजा है, तो ये 12। ये लॉन्ग मेथड है लालो, और ये शॉर्ट मेथड है। कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। सवाल तो पूरा बदल गया ना, कम पहुंचा दिया सीधा सवाल अर्थमेटिक से उठाकर मेंसुरेशन पर कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं होते हैं। सवाल बदलता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहता है। आओ देखो इसे कैसे करेंगे। तीन संख्याओं का योग कितना है? 98। कितना? तीन संख्याओं का फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये रही होंगी कोई तीन संख्या, इनका योग कितना आएगा? 98। बोल रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2:3। और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया है? 5:8। कुछ याद आ गया? कैसे निकालेंगे? कौन निकाल के बताएगा? निकाल के बता दो, हाथ ऊपर मत करो। तो मैंने बताया था जगह खाली डरी हो तो कब्जा कर लो। 5 दूनी 5 दिया और 8 दिया, ये हो गया। अब तीनों संख्याओं का टोटल कितना बोल रहा है?
क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कितना? ये है तीनों संख्याओं का अनुपात। तो इन तीनों का टोटल देखो कितना आ रहा है, 10, 15, 25, 49। 49 काय के बराबर होगा? 98 के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि तीनों संख्याएं तो यही है ना। तो तीनों संख्याओं का टोटल 49, और क्वेश्चन में कितना दिया? 98। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए। तो 49 98 के बराबर है, तो ये काय के बराबर हो जाएगा? 2 के। क्या नहीं? पूछ क्या रहा है? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या मानी थी? 15। तो 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 30। आंसर है 30। बताओ कितना कठिन लगा सवाल तुम्हें? जिन्हें समझ में नहीं आ रहा तो क्या एक्स मान के करूं कि ऐसे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि एक्स मान करें? अब ये सो हमने कहा को जामे अनर्थ करवे और पाप करवे सो तुम्हें कम समझ में आओ? बताओ। नहीं, आप पढ़ो सही स्टार्टिंग से। क्या है? आप पहली लाइन पढ़ो। और जी हमने क्या लिखो? जी क्या लिखो हमने? 98 लिख दी। टोटल लिख दिया उनका 98। हाँ, अब आंक पढ़े। दोबारा पढ़ियो। हमारी आंखन में तो मोतिया बिंद है, तुम्हारी अच्छी है, पढ़ो। पॉइंट नहीं है। हाँ, तो हमने यही तो लिखा, पहली दूसरी का 2 3 है, दूसरी तीसरी का 5 8 है, ये लिखा हमने। हाँ, अब आप बताओ हमने कहां समझ में नहीं आया? जी सर, आपने पहले दिन की क्लास नहीं पढ़ी, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। कौन कौन है जिनने पहले दिन क्लास नहीं पढ़ी? तो जो समझ में आगा जो कर ला मैंने, दूसरे दिन भी समझाया था ना मैंने ये चीजें आपको, मैंने दूसरे दिन भी बताया था, लेकिन मुझे लगता कि आपने घर पे पढ़ाई की थी। मैं, तुम विश्वास मानो, यहां चमत्कार कर ही नहीं सकता। चमत्कार तुम ही कर सकती हो और इस स्टूडेंट ही कर सकते हैं, केवल घर पे पढ़ के। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखो, वो तो भी पहली दिन क्लास में नहीं आए थे और आप भी नहीं आई थी, लेकिन सेकंड डे आए थे, आप भी आई थी। सेकंड डे भी मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था, इनने समझ लिया था। आपको नहीं आया, कम समझ में आया, लेकिन आप घर पे पढ़ती तो आपको समझ में आ जाता। अब बात क्या हो गई? आज चौथा दिन है ना इसका? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है ना? अब दिक्कत ये हो जाती है कि वो चीज आप पहली बार पढ़ रही हैं, 2 दिन के गैप में वो आपको ही पता नहीं चलता कि सर ने क्या कराया था। इसलिए हम कहते हैं कंपटीशन में डेली पढ़ना जरूरी होता है। एक तो यही तरीका बताया था हमने। ये दिक्कत हो जाती है समझाने में। 2 3 है और इधर कितना दिया है? 5 8। हमें पहली दूसरी और 3 संख्या चाहिए, लेकिन अनुपात तो 4 लिख रहे हैं ना। और ये अंतर किसके कारण? दूसरी संख्या के कारण। दूसरी का एक बार 3 दिया, एक बार 5 दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक संख्या के 2 मान हो जाएं? एक ही मान होता है कि नहीं? तो एक मान बनाने के लिए मैंने ये तरीका बताया था आपको, है ना। 5 दूनी 5 तिया और 8 तिया ये, और एक अभियाल बताया कि जगह खाली डली है ये वाली, और एक ये वाली जगह खाली डली है कि नहीं। तो जिसके सामने खाली है वो नंबर लिख दो यहाँ पे, जिसके सामने का वो नंबर लिख दो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। ठीक है कि नहीं है? जैसे करना है वैसे कर लीजिए आप, कोई दिक्कत। अब बात आ जाती है तीनों संख्याओं का ये अनुपात आ गया। अब मैं पूरा करके बता देता हूं, पैसा बढ़ जाए तुमने। 10x है, एक 15x हो गई और एक 24x हो गई। इन 3 संख्याओं का टोटल कितना दिया था? कितना? तो कितनी है? एक 10x है और एक 15 है और एक, इनका टोटल कितना दिया क्वेश्चन में? 98। ये कितने हो गए? 49x, ये हो गई 98। x बराबर 98 बटे
49, काटेंगे तो कितनी बार कट गया? 2 बार। x का मान क्या आ गया? 2। पता क्या करना था? छोटी संख्या, दूसरी संख्या। लो पूरा जमा कर रहे हैं, तुम्हारे नोट्स ऐसे सुंदर दिखेंगे हैं, तुम्हें नंबर मिलेंगे पूरे और फेल होगे सबरे, ठीक है ना। दूसरी संख्या कितनी मानी है? 15। 15x, तो 15 इंटू 2 कितने आए? 30। लो ये है 30। खुश हो जाओ अब, है बना लो, चाप लो। समझ में आया अब? तो एक तरीका जो मैंने इससे पहले कराया था वो जहीं होगा तो सॉल्व। अब जा देख लो तुम, जे स्कूल में करते आगे बढ़े, ऐसे ही सवाल फिर दे रहा हूं सेम। भावना जी सेम आंसर बोलेंगे आप? हाँ गर्दन मटका दी। लो छोटी संख्या का 1/3, बड़ी संख्या 45x है। 45x के 1/5 से कितनी कम है? मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, चाहे कम बोले चाहे ज्यादा बोले हमेशा क्या करते हैं? तो माइनस कितना? 15। क्या आपको समझ में आया? 5 से काट दो कितनी बार है? 9। तो 9x हो जाएंगे। माइनस 3 से नहीं कटेगा कि कट जाएगा? तो 17x/3 बराबर में कितने आए? 15। कोई दिक्कत? एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? तो 3। 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा? 27x और जे 17x जे 15, 3 गुणा हो जाएगा। 27 में 17 का कितने बचे? 10x बराबर कितने हो जाएंगे? हैं? कितने हैं होता है? और नीचे कितने हैं? इंटू का तो x का मान 45/10, तो कितना आया? 4.5 आया कि नहीं आया? पूछा क्या था? पूछा क्या था? छोटी संख्या। छोटी संख्या तुमने कितनी मानी है? 17x, तो 17 इंटू 4.5 करेंगे कि नहीं? क्यों? हाँ बटे, सही बटे में आ रहा तो इसलिए सही बटे वाली संख्या लिख देते हैं। या चलो ऐसी बता देते हैं। 4.5 17 का इंटू करेंगे, 17×5 की 5 कितने आए? 8। 17 चौक 68 और 8 यही आएगा कि नहीं आएगा? देख लो 76 किस में लिख रहे हैं जी, आंसर है। ये आंसर हो गया। अब दिक्कत हो तो पूछ लो। किस किस का सही निकला था? 3-4 जनों का सही निकला है। पढ़ले पढ़ाओ, हम कुछ पढ़ाते हैं तो पढ़ते पढ़ते कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े? आ गओ जी समझ में, सबे आ गया समझ में। कौन कौन आ गया हाथ ऊपर करना। ओ पूरी क्लास धन हो गई। तुम्हें नहीं आया? हाथ दे भगवान ने। अरे हमें देखा तो नहीं है, तुम्हें कही नहीं मोतिया बिंद है इतने। विशाल सही बताइए तो समझ में आओ कि नहीं आओ? लग नहीं रहा तू ईमानदारी से बोल रहा हूँ। तू ईमानदारी से बोलते ना तो जो सवाल ही मैं बोर्ड पे करा दे तो भाई क्वेश्चन में ही बिना करे। मैं करवाता हूं तो आ जाता है, नहीं तो अब जा और बता दे कहा नहीं बने फिर। ठीक है भैया, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकूंगा।
मैं क्या कर सकता हूं, आगे बढ़े। अब यहां से सवाल आपको स्पेशल मिलेंगे भैया, यहां से समझने के लिए सवालों को आपको घर से क्या करना पड़ेगा, क्या करके आना पड़ेगा ना, घी पी के आने पड़ेगी, बादाम में मिला के, खाए मिला के, बादाम में गाय का घी मिला के, और भाई पी के आने पड़ेगी, खा के नहीं, पी के। तेज तुमरो जो क्या हो जाए, तेज हो जाए। तो कल से आप क्या करके आएंगे, क्या करके आएगा विशाल, घी पी के आना है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? कभी हमारे घर पे आओ और हमारे घर के पीछे देखो, तो सवाल छोटा है, क्वेश्चन भले ही छोटा हो लेकिन अब कॉन्सेप्ट भारी होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 23, कौन सा, इसके पहले होगा कितने, 22। कल 22 ही सवाल पढ़ाए, कल 16 पढ़ाए थे, आज 22 होगा, 6 सवाल पढ़ाए मैंने आज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी मैं इसको करा देता हूं, अब तुम घी घर पी लेना, मैं करा ही देता हूं। देखो इधर, जब किसी संख्या का कितना परसेंट, जब संख्या पता नहीं होती तो क्या होती है, x, तो x का 40%, ऐसे ही लिखते हैं। किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, y, तो y में जोड़ा जाता है तो y में जोड़ दिया, यहां तक दिक्कत नहीं। तो दूसरी संख्या ऐसा होता है तो क्या होता है, तो दूसरी संख्या क्या थी, y, तो दूसरी संख्या बढ़कर क्या हो जाती है, दूसरी संख्या ये बढ़कर कितनी हो जाती है, अब कैसे बढ़ेगी 60, बस तेने जो बता था वह जीत गए, इनाम है ये बात सीधी। दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। हाँ, कौन बताना है, कौन बताना चाह रहा है हमें, देखो दूसरी संख्या बढ़कर, अब किसी को आ रहा है बढ़कर मतलब प्लस, और 60% हो जाती है 60%। अब आज फिर समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट, पूरे मैथ में ध्यान रखना और पूरी जिंदगी ध्यान रखना है। ये क्या लगा है, क्या है, और ये क्या लगा है, परसेंट कभी भी प्लस और माइनस और डिवाइड के साथ लिखा ही नहीं होता है। क्या कहेगा हम, परसेंट कभी भी प्लस माइनस डिवाइड, परसेंट हमेशा इंटू के साथ ही लिखा होता है, परसेंट का साथ। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे मन में प्लस आ गया तो इसका मतलब यही गलत होगा, ठीक है। तो देखो क्या लगाएंगे फिर, इंटू। अब ये पढ़ो, बढ़कर अपनी कितनी हो जाती है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, और यही बताई थी। पूरे मैथ में ध्यान रखना, परसेंट बढ़े तो कायम प्लस करना, और परसेंट घटे तो, परसेंट के साथ अगर इंक्रीजिंग लिख रहा है तो 100 में प्लस करेंगे, या अगर डिक्रीज लिख रहा है तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस के, 100 में ही जोड़ते हैं और 100 में से ही, अगर कब घटाते हैं और कब जोड़ते हैं, मैं जब पूछ रहा हूं कब 100 में जोड़ते हैं और कब 100 में से घटाते हैं, जब इस परसेंट के साथ, इस परसेंट वाली वैल्यू के साथ बढ़ना या घटना लिख रहा हो, और अगर नहीं लिख रहा हो तो ऐसा कैसा लिख देंगे, अगर ना लिख रहा होता तो हम ऐसा लिख देते 60/100, लेकिन वो क्या लिख रहा है, बढ़कर, तो इसलिए लिखेंगे 100 में प्लस करके 160/100। बताओ कौन कौन सीख गया, पिछले चैप्टर में समझाए थे कि नहीं समझाए थे, यही शब्द कहे थे ना, पूरी मैथ के लिए ध्यान रखना, लेकिन क्लास भूल गई, कुछ लोगों को याद है बस।
ठीक है, और यहां लग जाएगा क्या, बराबर। समझ में आ गया कि समझ में नहीं आया? क्यों, सही का छू सॉल्व कर लें अब। परसेंट का मतलब क्या होता है विशाल? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 40/100। ये बाय वाली वैल्यू इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये देखो कैंसिल हो गए, 4x/10 हो गए कि नहीं, कि नहीं भाई? और अच्छे से कर, रुक जाओ, मन मर्जी से करेंगे सवाल और अच्छे से। ये हो गया 40x, ये देखो, ये देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो एलसीएम कितना आएगा? तो ये 100, ये हो जाएगा 40x, तो ये हो जाएगा 100/, और ये हो गया कितना, 160/100। क्या आपको इतना समझ में आया? ये देखो इधर बराबर की जगह पूरे के बटे में कितना लिखा है, और यहां पूरे के बटे में, पूरे के बटे में है कि नहीं है? जब पूरे के बटे में होता है और सेम वैल्यू हो तो कट जाती है, कट गाओ। कोई दिक्कत तुम्हें? नहीं है दिक्कत। इधर देखो यहां कितना आएगा, 40x आएगा कि नहीं? 100 उधर जाएंगे, काय के हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 60/। x जे लिख रहा था, y जे लिख लिया, 60 पहले से लिख रहा था, 40 मैंने ये सॉल्व करना बताया था कि इसे सॉल्व करने पे अगर ये मिल जाए तो आपने ये सही लिखा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 40x मिल जाएंगे, 60y मिल जाएंगे, सही लिखा है मतलब हमने। 0 से 2 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा 3, तो x अनुपात y कितना आ गया, 3:2। यही आया कि नहीं? कहाँ है? ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये आंसर है। वो सॉल्व लिख लो, कर लो, पढ़ लो। अरे देवी जी लिख भी की जगह समझ लो। समझ लिया तुमने? तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आता है। देखो डटा ही नहीं। अगला करें? देख रहे हो तुम, सेम क्वेश्चन है, बस वो एक लाइन में था, जहाँ 3 लाइन बनाओ अपन ने मुश्किल से, बाकी है दोनों सेम। बिल्कुल 1% का अंतर नहीं है सवालों में। तुमने कर लो तो तुम जमान के चलो आज नाम लेके जाओगे यहां से। हाँ काजल जी बोले। फर्स्ट ऑप्शन, बंद हो गया। देखो दो उत्पाद हैं ए और बी, दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी, के मूल्यों का अनुपात कितना है, 5:8। कितना है, 5:8। ए और बी 5 और 8, 5x और 8x। यहां तक तो मुझे लगता है सबको आ ही गया होगा। ए के उत्पाद के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि को 120/100 लिखेंगे कि नहीं, कि नहीं लिखेंगे? और बी के उत्पाद में कितने की वृद्धि होती है? क्यों रे, अरे क्यों बताओ तो सही, कितने की होती है? तो 120% की कमी है, कमी। तो 8x इंटू 80/100 हो जाएंगे कि नहीं? ऐसा करने पे नया अनुपात कितना होगा, तो नया अनुपात बताना है कि नहीं? ये 100 से 100 चले गए,
जीरो से जीरो चली गई, क्यों वहां चली गए सर? ठीक है ना, 4 दूनी और 4 तिया, क्लियर है? अब कोई नहीं करती, 5 है 15x और 8 दूनी 16x, x है x, तो 15 16। आंसर ऑप्शन कौन सा? थर्ड, ये आंसर है। समझ में आओ? तो 2 3 कहां से आ रहे थे? हैं? काट दिया था तो जी हमने क्या करवाया, जोड़ दाओ। क्यों ये 2 3 कहां से आ रहा था? थोड़ा तेज बोलो, क्या बोला कर रहा था आपने? ये 20 को 100 में जोड़ दिया, ठीक है, तो हमने भी किया है अपॉन 100, तो यही तो मैंने किया है। क्या किया है? आपने नहीं किया था, तो फिर बड़ा किसको दिया और घटा किसको दिया? हाँ नहीं, आपने लिखा 120 अपॉन 100, 80 अपॉन 100, वही तो कह रहा हूं, बड़ा किसको दिया और घटा किसको दिया, संख्या कहां गई वो? तो ये तो हम खुद से पूछ सकते हैं ना, मैं जो कर रही हूं पागल से काम। समझ में आया कि नहीं आया सबको? कजू कहते नहीं हो यार, भूपेंद्र ईमानदारी से बताई तो समझ में आओगा। फिर तूने हाँ कैसे कह दी थी? तूने वेल बोली हाँ सर, मान तक सुनिए बगल वाले ने। हाँ बोल, क्या नहीं आया? ती, 3 का इंटू क्यों किया है? कौन से 3 का? तू तेना का अच्छा बोल रहे। 5x जे लिख रहे हैं, जब हम काय को इंटू करो, 120 को इंटू करवा मैंने, कहाँ करवा 3 को? मैं कह ही रहा हूं तो खीर मालपुआ ही ध्यान आ रहा है अकेले? मैं 3 को इंटू करवा कही, अब बताओ। तने जाए पकड़ हिला दी इतना। अरे सानू भैया मान ले हमारी बात। ए लाल, अपना क्या नाम है? कुलदीप, एक बजे जने लाओ जोर से, तना नींद खुल जाएगी बाकी, जानना नहीं दबजे। ये देखो जाए नींद कब खुली है, देखो इधर देख बोर्ड पर, जय संख्या थी 5x और जय थी 8x। जय कितनी बढ़ रही है? परसेंट बढ़ता है तो कायम प्लस करते हैं 100 में, तो ये कर दो अपन ने 120, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। जब भैया का हो रहा है कितना आएगा? 80 बटे 100। तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात पता करना है हमें। अब मैं क्या करूं तू बता। 100 से 100 कटेगा, ठीक है। अब 0 से 0 काट दो, ठीक है। फिर 4 से 2 बार 8, ठीक है। तो तू का कर 9 का चू कर रहा है, अब भी नहीं आओ? अच्छा जब पूछ रहा है, मत जा जल्दी से, मूर्ख कहेंगे। ये देख, एक्स में हम प्लस और माइनस की कोई संख्या नहीं कर सकते, लेकिन 5x में किसी भी संख्या का इंटू जरूर कर सकते हैं हम। प्लस माइनस नहीं होता, और डिवाइड, डिवाइड फिर भी डिवाइड हो जाता है, प्लस माइनस नहीं होता है, इंटू हो जाता है। जैसे मैं कहूंगी 10x और 10 कितने होते हैं? 10x और 10, अब देख ये हालत है, 10x और 10 ये कछु नहीं हुआ है। क्या कहा था मैंने? x में क्या नहीं जुड़ता? x वाली संख्या में संख्याएं नहीं जुड़ती हैं। हाँ यहां x लगा दिया, अब जुड़ जाएंगे 20x, लेकिन यहां इंटू लगा दिया मैंने, अब हो जाएगा 100x। हो गए, ब्रह्म दूर हुआ। 10x में से
10 गए तो कितने बचेंगे अब? जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? जे एक्स की वैल्यू है, जे बिना एक्स की वैल्यू है। इनटू हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है। ये देख, 10x/10 एक्स बच गया। कसी के का नहीं हुए, पूरी क्लास भी सीख गई होगी। कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीजों से ही तो मैथ कठिन बना हुआ है। वे चीजें क्लियर हो जाए तो मैथ सरल हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन नहीं बनती ना हमसे। इक्वेशन छोटी शब्दों से और संख्याओं से बनती है, प्लस माइनस से ही बनती है कि नहीं बनती है? बात नहीं है, सही दिक्कत हो जाती है। हाँ तो कंगा वो अपनो 15x अनुपात 16x, एक्स से एक्स 15 16। क्लियर है? अब आगो समझ में, आगे बढ़े। षष्ठी जी थर्ड। एक सौ बीस कहां से आ गए देवी जी? हम्म, 100 में जोड़ते हैं। आपने किया, बताना। कुछ ही तो नहीं किया। मैथ भारी पड़ रहा है, मंडे से अच्छा लगेगा आपको, रीजनिंग पढ़ाएंगे। घर में पढ़ लेना इन्हें अच्छे से। देखो क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ें। एक क्लास में क्या हो रहा है? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है? 12%। क्या लिखा है जी? तो 112/100 लिखेंगे। बताओ कौन ज्यादा है, लड़के ज्यादा है कि लड़कियां? कौन ज्यादा है? पढ़ने में कौन समझ में आ रहा है? कौन ज्यादा समझ में आ रहा है? और कम हो जा रहा है तुम। कौन ज्यादा दिख रहा है? तो इसका मतलब 112 लड़के हो गए और गर्ल्स 100 हो गई। ठीक है, काट दो, 4 से काट दो। 4 दूनी कितने होते हैं? 4 दूनी 4 दूनी कितने बचे? 3, 28। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। किसका अनुपात? वो लड़के और लड़कियों। लड़के 28, 25। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ। लेकिन तुमने दिया कौन सा? थर्ड। सबरे गलत हो। अनूप झा जी गलत करता हूं हमने, तो ऐसे कहा दांत में आ रही हो हम पे। आगे समझ में कि नहीं आया? कठिन है सवाल, लेकिन आपने क्या कर दिया? 100 और 112। लड़कों को कितना माना? 100। और लड़कियों को कितना माना? 112। पर तुमने क्वेश्चन फिर कैसे पढ़ो? तो आपको मैं छुट्टी में इनाम दूंगा। आपसे कह रहा हूं कुछ, इधर कह रहा हूं मैं। ए लाल,
कहाँ? दिख रहा है? ये कहाँ से भल्ला हो तू है ये ट्राली में? कौन ने कही तू उसे? का रे पवन, घर जाना है तुझे? जाने नहीं है तो झूठ बोल रहा है ना तू? झूठ बोल रहा है ना जी? कहो वो तुम रो। इसके बाद बस नहीं मिलती क्या? फिर कहाँ जाते हो? नहीं नहीं, जैसा बस नहीं मिलेगी तो कहाँ जाओगे? गाड़ी मंगवा लेंगे। कितने दूर है यहाँ से? तो तुम्हें कल से दूर दूर बैठा रहा हूँ मैं, तो बस ही ना आ पाएगी फिर। तो मैं ये कह रहा था, फिर तुमने क्वेश्चन कैसे पढ़ा? तुम्हें यही पता नहीं चलो कौन जानता है वो? देखो कई लड़कियां जानते हैं। कार्य विशाल तो आगे समझ में, मैंने केस करो है। कोई दिक्कत है तो है? फिर पूछ ले कछू। नहीं पूछ रहा हो तो वो कम होते तो 12 100 में से घटा लेते अपन। कितने बचते हैं? 100 में से 12 जाते हैं तो 88/100 हो जाते। समझ में आ रहा हो कि नहीं? करें सेम कॉन्सेप्ट में अगर 1% का अंतर जाए ना तो अपन पढ़ाओ बंद कर देंगे आज से ही। तुम्हें नहीं आओ आंसर, जा गलत बात हो जाए बस। कर लिया? अरे यार तुम तो मेरे देवता आदमी हो तुम है। वेतन का अनुपात कितना दिया है? 2 3 5 ये दिया है कि नहीं? वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है? 15, तो 115/100। दूसरे में 10 की तो 110/100, और तीसरे में 20 तो 120/100। अब वो बताओ कछु अंतर हो तो बता दो यार क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट में कोई अंतर है क्या? ये 100 से 100 घर चले गए। 5 से भाग दे देते हैं, देखिए आप। 5 से दूनी 10, पांचों को 20, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये आ गए। अब 2 से भाग दे देता हूं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 12 बार कट गए। अब नहीं कट पा रहा कोई, तो पहला आएगा 23, फिर 11 तिया 33 और 12 पंचे 60। कौन सा ऑप्शन है? ये आंसर आ गया। अब देख लो, एक लाइन में सवाल होगा, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर आया हो तो समझ में आ गया आपको? तुम्हें नहीं आया? अनुराधा नाम है कि का नाम है? समझ में आ गया तो सही था अपना। अपन ने ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। तो कौन सी लाइन लिख लाई थी अपन ने जहां में से?
हाँ तो वे का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पढ़ते हैं। कुल के दीपक थोड़े समझ में आओ कि नहीं आओ? आगे बढ़े न बढ़े? कब समझ में नहीं आओ? क्या आएगा? 23/10 10 कहाँ आ गए? तुमका जो और पढ़ ला वार। आगे बढ़े। देख रहे हैं हम, डॉक्टर की फीस की तुलना हो रही है। अब तुम्हें जाकर नाम पढ़ पढ़ के कठिन लग रहा हो क्वेश्चन। ओ सर कितना भयंकर, केलकर और देसाई प्रथम परामर्श पर फीस ले रहे हैं 7:2 में। देसाई केलकर से 900 रुपए कम लेते हैं, तो केलकर की फीस कितनी है? अगर इस क्वेश्चन को देखो, ये कहीं आसान बताएं। इधर देखो, इधर ध्यान से। दो संख्याओं का अनुपात 7:2 है। क्यों? हाँ 7 2 से, ये लिखा है 7 2 से 900 रुपए कम है। तो बताओ दोनों संख्याएं क्या है? ऐसे क्वेश्चन कराएं कि नहीं कराएं? या दोबारा देखो, दोबारा बोल लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:2 है, दोनों संख्याओं का अंतर 900 है, तो संख्याएं बताओ। अब तो कर लोगे, पूरी क्वेश्चन भूल जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? क्या लिख लो? दो संख्याओं का अनुपात 7:2। भाई 7:2 लिखो तुम। अंतर कितना बोला मैं, डिफरेंस कितना है? 900। संख्याएं ज्ञात करो। संख्याओं का अनुपात है 7:2, डिफरेंस है 900 का। फाइंड द वैल्यू या फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का अनुपात 7:2 है, तो संख्याएं 7x और 2x, दोनों का अंतर कितना है? 900। 5x बराबर 900। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 180 आया कि नहीं आया? तो दोनों संख्याएं क्या मानी थी अपने? एक 7x और एक 2x। तो 7 इंटू 180 और 7 इंटू 180, यही होगा कि नहीं होगा? आना बोल लो कम से कम। ये कितना आ जाएगा? 1260। और ये गलत, अरे ये 2 है, सॉरी, 360। ये संख्याएं आ गई। और जो क्वेश्चन होगा देख लो, क्वेश्चन की भाषा मैंने बदल दी तो सरल होगा, और बाम लिख दी तो कठिन होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब किसके बारे में पूछा था हमसे? तो केलकर की फीस कितनी है? पहला ऑप्शन, पहला जो अनुपात है वो केलकर का अनुपात है, तो केलकर का 1260 है, तो 1260 हो गया। तो देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। दो संख्याओं का अनुपात 7:2, इन दोनों अनुपातों का या दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर कहां से दिख रहा है तुम्हें? ये माइनस लग रहा है, तो अंतर ही हुआ कि नहीं हुआ? अब क्वेश्चन देखो, केलकर और देसाई का जो फीस का अनुपात है वो कितना है? 7:2। देसाई, ये है देसाई, केलकर से 900 रुपए कम ले रहा है। चाहे कम ले चाहे ज्यादा ले, मैंने क्या बताया, हमेशा माइनस करते हैं। तो माइनस लगाया कि नहीं लगाया? जे एक्स को मान निकाल लो, जे होगा। और डायरेक्ट करना था ऐसे कर सकते थे। 7 और 2, इनमें क्या बोल रहा है? कम लिखा है। अगर ये कम कम मतलब और या अधिक लिखाओ तो क्या करते हैं? कम लिखाओ या अधिक लिखाओ तो हमेशा क्या करते हैं? इन्हें माइनस करो। 7 और 2 का अंतर कितना है? 5 है कि नहीं है? और यहाँ कितने रुपए का अंतर है? तो 5 का के बराबर हो गए, तो 1 का के बराबर होगा 180। अब जिसके बारे में पूछा है केलकर, केलकर का अनुपात कितना है? 7। 7 का 180 इंटू 1260, एक लाइन में। समझ में आया? अरे मेरे देवताओं, जो समझ में आएगा उसका
वो भले ही ना आए, वो तो भविष्य की बात है, वर्तमान की जा है। जी आओ कि नहीं आओ समझ में, दिक्कत है का कछू? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहती है, ले अब ये भैया तुम्हें कल पढ़ाएंगे। जी आ गओ, दूध और पानी, शराब और पानी, ठीक है ना, ये सवाल आ गए, कितने अनुपात में मिलाएं कि पीने में मजा आ जाए, ठीक है ना। तो मंडे को मजा लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।